विकारों में घसीट जैसे हीरे से हीरा काटा जाता है, ऐसे ही मन से मन को काटा जाता है, मन से ही मन को समझाया जाता है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि मन बड़ा चंड है, चंचल है, इंद्रियां बलवती है, जीव को संसारी विकारों में घसीट जाती है। फिर भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जेवी हीरोनी हीरा चीरीजे, जेवी हीरोनी हीरा चिरीजे, तेवी मनाची मन धरीजे, तेवी मनाची मन धरीजे। हीरे से हीरा चीरा जाता है, ऐसे ही मन को मन से ही धरा जाता है। तो मन से ही ठाकुर जी को स्नेह करो, मन से ही प्राणी मात्र का भला चाहो। प्राणी मात्र का भला करने का साधन तुम्हारे पास संभव नहीं। सारे दुनिया के लोगों को रोटी खिला सको ये संभव नहीं। सब लोगों को बिना घर वालों को घर दे सको ये संभव नहीं हो सकता है। हो संभव हो न भी हो, सबको वस्त्रों से ढक दो ये संभव हो भी न भी हो, लेकिन सबके हित की भावना से तुम्हारा हृदय सब में बसे हुए हरि के प्रसाद से पावन होता है। फिर यथाशक्ति सबके हित का प्रयास करते हुए सबका जो सहारा है उस सहारे स्वरूप परमात्मा में प्रतिदिन गोता मारा करो, तो तुम्हारे इंद्रियों के विकार धीरे धीरे निर्विकार नारायण के सुख के तरफ मुड़ने लगेंगे। जेवी हीरेनी हीरा चिरीजे, तेवी मनेची मन धरीजे। जैसे हीरा से हीरा कटता है, ऐसे मन के विकार मन से ही कटते हैं और आदमी निर्विकारी नारायण के सुख में गोता मारने लग जाता है। हरि हरि ओ नाहं वसामि वैकुंठे, नाहं वसामि वैकुंठे, योगिनां हृदयेन वै, योगिनां हृदयेन वै। मद्भक्ता यत्र गायन्ति, मद्भक्ता यत्र गायन्ति, तत्र तिष्ठामि नारदः, तत्र तिष्ठामि नारदः। हरि हरि ओ मधुर मधुर नाम हरि, ओम पावन पावन नाम हरि, ओम दिलों का दुलारा नाम हरि, ओम कली का किनारा नाम हरि, ओम पावन पावन नाम हरि, ओम मधुर मधुर नाम हरि हरि। ओम मीरा बोले प्यारा नाम हरि हरि। ओम पावन पावन नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि। ओम पावन पावन नाम हरि हरि। ओम प्रेम से बोलो प्यारा नाम हरि हरि। ओम दिल से बोलो दुल्हारा नाम हरि हरि ओम। पावन पावन नाम हरि हरि। ओम मधुर मधुर नाम हरि हरि। ओम दिलों का दुल्हरा नाम हरि हरि। ओम कली का किनारा नाम हरि हरि। ओम प्रेम से
बोलो प्यारा नाम हरि ओम। पावन पावन नाम हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। हरि हरि ओम हरि हरि ओम। हर हर ओम हर हर ओम। शिव शिव ओम शिव शिव ओम। गुरु गुरु ओम गुरु गुरु ओम। दिलों का दुल्हारा नाम हरि ओम। पावन पावन नाम हरि ओम। हरि हरि बोल। जय हो। पावन पावन नाम ओम। मधुर मधुर नाम ओम। कली का किनारा नाम हरि हरि ओम। गौरंग बोले प्यारा नाम हरि हरि ओम। पुण्यों का प्यारा नाम हरि ओम। पावन पावन नाम हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। दिलों का दुलारा नाम हरि ओम। काली का किनारा नाम हरि ओम। पावन पावन नाम हरि ओम। स्मृति कीर्तनात् गोविंद स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेण साधु दर्शन मात्रेण तीर्थकोटि फलं लभे तीर्थकोटि फलं लभे। गीता के श्लोक पाठ से, भगवान नाम कीर्तन से और साधु पुरुष के दर्शन से करोड़ों तीर्थ करने का फल होता है। गीता का श्लोक आपने पाठ तो किया, फिर से एक बार कर लेंगे। भगवान के श्रीमुख से जो गीता प्रकट हुई है उसके एक श्लोक का फिर से पाठ करेंगे। सब लोग बोर्ड के तरफ देख के भी कर सकते हैं। सन्निन्द्रियं संयमेन्द्रिय ग्रामं संयमेन्द्रिय ग्रामं संयमेन्द्रिय ग्रामं संयमेन्द्रिय ग्रामं
सर्वत्र समबुद्धयः सर्वत्र समबुद्धयः सर्वत्र समबुद्धयः सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः सर्वभूते हिते रताः सर्वभूतहिते रतः सर्वभूतहिते रताः। इंद्रिय समुदाय को सम्यक प्रकार से नियमित करके सर्वत्र संभाव वाले भूत मात्र के हित में रत वे भक्त मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। नारायण 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 नारायण। विकारी सुख की अपेक्षा भावना का सुख बहुत अच्छा है। किसी नट को नटी को फिल्म को देखकर जो मजा लेता है दृश्य को, ऐसे तो ठाकुर जी के मंदिर में जाकर जो भावना का सुख लेता है वो आदमी ऊंचा है, ऊंचा सुख पाता है। लेकिन भावना भी सदा नहीं रहती, लंबा समय नहीं रहती, बदल जाती फटाक से। भावना के सुख से भी ज्यादा स्थायी और सुलभ सविकल्प समाधि का सुख है, ध्यान का सुख है। लेकिन ध्यान भी सदा नहीं रखता, ध्यान भी सदा नहीं लगता। सविकल्प समाधि लगती है फिर भी विकल्प बना रहता है और वो टूट भी जाती है। उससे निर्विकल्प समाधि का सुख ज्यादा सामर्थ्य देता है और ज्यादा ठोस होता है, ज्यादा साफ सुथरा होता है, ऊंचा होता है। निर्विकल्प समाधि में भी कब तक रहेंगे? इससे भी ऊंचा होता है निर्विकल्प तत्व का साक्षात्कार। निर्विकल्प तत्व का साक्षात्कार माना फिर भीड़ में रहे, बस्ती में रहे, उसकी समाधि बनी रही। युद्ध करे, समाधि करे, उसकी समाधि बनी है। राज्य करे, भिक्षा मांग के रहे, उसकी समाधि बनी है। स्त्रियों के बीच जीता है तो समाधि बनी है। और गिरी गुफा में कौपिन चढ़ाकर एकदम ब्रह्मचर्य व्रत में रहता है तो उसकी समाधि बनी है। श्री कृष्ण की सदा समाधि है। युद्ध के मैदान में भी कृष्ण की समाधि है। बंसी बजाते समय भी कृष्ण की समाधि है। नरोवा कुंजरवा कहने में भी कृष्ण की समाधि है, क्योंकि श्री कृष्ण सदैव निर्विकल्प तत्व में है। ऐसे ही राजा जनक भी निर्विकल्प तत्व में पहुंचे। उस निर्विकल्प तत्व में पहुंचने के लिए हमारा लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए। निर्विकल्प तत्व के साक्षात्कार का लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य ऊंचे में ऊंचा होने से नीची प्रवृत्ति और नीचे संकल्पों के पीछे जो हम अपने को खपा रहे हैं और हाथ में कुछ नहीं लगता, उससे हम बच सकते हैं। ऊंचे में ऊंचा वो निर्विकल्प तत्व है परमात्मा। अंतःकरण उसमें स्थिर रहता है तो निर्विकल्प समाधि बनती है। समाधि फिर सब अंतःकरण स्थिर भी रहता है, लेकिन अंतःकरण को भान रहता है कि मैं स्थिर हूं, तो ये सविकल्प समाधि है। सविकल्प समाधि भी दो प्रकार की होती है, आनंदानुगत समाधि और विचार अनुगत समाधि। आनंदानुगत समाधि में भी दो प्रकार हो सकते हैं। भगवत भाव का आनंद अथवा विचार रहित निर्विचार होने का आनंद, शांत आनंद, भाव युक्त आनंद अथवा तो शांत आनंद। विषय आनंद, विद्यानंद, योगानंद, भावानंद, ये सब भाव विषय चीज अलग अलग है, लेकिन आनंद स्वरूप परमात्मा तो वही का वही। जैसे प्रकाश के आगे अलग अलग कांच रखते तो अलग अलग रूप से वो रंग दिखता है, ऐसे ही
कोई श्री कृष्ण के भाव का आनंद लेता है, तो कोई राम जी के भाव का, तो गुरुदेव के भाव का, तो कोई मातृ पिता के सेवा के भाव का, तो कोई राष्ट्र सेवा के भाव का। तो सब लोग जो मेहनत कर रहे हैं हकीकत में दिन रात सुबह शाम दौड़ धूप कर रहे हैं, कोई आदमी नास्तिक नहीं है, सब आस्तिक है। घोर नास्तिक भी गहराई से देखो तो आस्तिक है, वो आनंद तो चाहता ही है। नास्तिक किसी देवी देवता भगवान रीति रिवाज को नहीं मानता, लेकिन आनंद तो वो भी चाहता है। तो तत्व रूप से देखा जाए, तो वेदांतिक दृष्टि से देखा जाए, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, और अनंत जिसका अंत नहीं वैसा वो अनंत है परमेश्वर। तो उस अनंत परमेश्वर को पाने की अथवा अनंत में टिकने की अथवा अनंत तत्व जानने की जो हमारे अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि बन जाए, तो हमारे काफी समय, शक्ति और हल्के विचार, समय शक्ति बच जाती और हल्के विचार क्षीण हो जाते। तो ऊंचा संकल्प करने के लिए और ऊंचे संकल्प को सिद्ध करने के लिए हमारा अंतःकरण ऊंचा होना चाहिए। भाई हम ऊंचे महल में रहें, लेकिन अंतःकरण हल्के विकारों में है तो कुछ नहीं बनता। बाहर हम साधारण व्यवसाय कर रहे हैं, रोहिदास की नाई, जूते चप्पल सी रहे हैं, चमड़े को हाथ लगा रहे दिन रात, लेकिन अंतःकरण में विकार और वासना नहीं है। तो मन चंगा कठौती में गंगा, और उस पुरुष ने करके दिखा दी। मन चंगा तो कठौती में गंगा, वो चमड़ा भिगाने की जो कठौती थी उसी में गंगा बता रहे वो। तो मन चंगा होता है कि विकारों का सुख छोड़कर आत्म सुख की मांग पड़ जाए मन में, तो मन चंगा हो जाता है। इंद्रिय सुख, सेक्स का सुख, देखने सूंघने चखने का सुख को छोड़कर आत्म सुख की मांग अगर तीव्र हो जाए तो मन चंगा होगा। आत्म सुख की मांग शिथिल हो रही है तो वाहवाही के सुख में फंसेंगे, सूंघने के सुख में फंसेंगे, सेक्सुअल सुख में फंसेंगे, और वहां सुख में आदमी टिक नहीं सकता, वासना में फंस जाता है। तो जैसे हड्डी चबाते चबाते कुत्ते की मैड़ों से खून बहता और कुत्ता समझता कि यहाँ से मजा आ रहा है, ऐसे मनुष्य अपने को खपा खपा के समझता कि इन चीजों से सुख आता है। असली में वो सुख नहीं, वो दुखी दुख भोगते बेचारे, कंगाल के कंगाल रह जाते। आत्मधन उनके भाग्य में होते हुए भी वो पा नहीं सकते, क्योंकि लक्ष्य ऊंचा नहीं है, साधन ऊंचा नहीं है। ऊंचा साधन है कि आत्मा का सुख पाने की रास्ता ऊंचा साधन है, और नीचा साधन है कि विकारी सुख पाकर अपने को धोखे में रखना। जैसे प्यास मिटाने के लिए ऊंचा साधन है गंगा जल, लेकिन नीचा साधन है दारू पी के प्यास मिटाना। तो दारू में तो परिश्रम भी है, नुकसान भी है, ऐसे ही विकारों में परिश्रम भी है, नुकसान भी है। तो और विकारी इच्छाएं, सब आदमियों की सब इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। इच्छा पूरी करना आपके वश की बात नहीं है, लेकिन इच्छा निवृत्ति करना तो अपने सब के वश की बात है। वासनाओं को पूरी करना ये सबके वश की बात नहीं है। वासनाएं पूरी नहीं होती, गहरी हो जाती है। मानो मेरे मन में वासना है दारू पीने की, जरा सा मैंने पी लिया, फिर कल जरा सा पी लिया, तो वासना मिटी नहीं, लेकिन दारू पीने की वासना गहरी हो गई, बीड़ी पीने की वासना गहरी हो गई, चाय पीने की वासना गहरी हो गई, फिल्म देखने की वासना गहरी हो गई। ऐसे पत्नी पति के सुख की वासना है तो चलो पत्नी से मिल ले या पति से मिल ले, वासना पूरी कर दे। नहीं, वो वासना का हल्का सा झलक जैसा सुख का भास होता है, शक्तियां अपनी नाश होती है और वासना गहरी उतरती। तो जितना स्त्री पुरुष साथ में रहेंगे उतना ही वासना गहरी उतरती जाती, वासना मिटती नहीं।
शरीर कमजोर हो जाता है, उबान हो जाएगी, थकान हो जाएगी, लेकिन वासना भोगने से नहीं मिटेगी। वासना विचार करने से और हिम्मत करने से और राम का बल लेने से ही ये काम की वासना मिटती है। ईश्वरीय बल लेने से हल्की वासनाओं के साथ आदमी जूझता है और देर सबेर सफल हो जाता है। और हल्की वासना भोगते भोगते कोई तृप्त हो गया हो या मुक्त हो गया हो, आज तक मैंने सुना नहीं। आपने सुना है तो कृपा कर सकते हैं, बता सकते हैं। भोगी आदमी कोई मुक्त हो गया हो, वासना तृप्त हो गई हो, थक गया होगा, उब गया होगा, बीमार पड़ गया होगा, मर गया होगा, नरकों में घसीटा गया होगा, ये तो हम लोग अनुमान कर सकते हैं या देख समझ भी सकते हैं। लेकिन वासना पूरी करके, वासनाएं भोग कर कोई आदमी मुक्त हो गया या भगवान मिल गया उसको, वासना भोग कर अशांत हुए, ऐसा तो हम देख सकते हैं। वासना भोग कर गुलाम हो गए, गुरु बड़ा वायसरा जिसकी सिग्नेचर से सिपाही मर मिटते बेचारे, वो वायसरा लेडी के गुरु करता है। सारा उसका बड़प्पन जरा सा शिष्णाइंद्री की वासना में खत्म हो जाता है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। धर्म क्या है ये जानते हैं, लेकिन वासना ऐसा अंधा बना देती है कि धर्म पर चल नहीं सकते। और अधर्म क्या है ये भी जानते हैं, लेकिन वासना इतना अंधा बना देती है कि अधर्म से बच नहीं सकते। तो अब उपाय यह है कि अपने अंदर बल लाओ। जानते हो तो चलो, बोले ताकत नहीं है। जानते हो अधर्म को तो बच्चो, बोले ताकत नहीं है। ताकत नहीं है तो भगवान के नाम का जप और प्राणायाम आपके तन को तंदुरुस्त और मन को आध्यात्मिक ताकत देगा। इसलिए चलो संध्या के प्राणायाम करते हैं। इतना लंबा व्याख्या करना पड़ता है प्राणायाम कराने के लिए, क्यों? क्या कलयुग का आदमी है, इससे क्या फायदा उससे क्या फायदा करके छोड़ देगा, 2 दिन करके छोड़ देगा। आप लोग कभी न छोड़ो संध्या, इसलिए ये सब लंबी व्याख्या करनी पड़ती है। प्रतिदिन आप प्राणायाम करने की कृपा करो। गुरु भक्ति भी भावना से होती है, सेवा भावना से होती है, भक्ति भी भावना से होती है। भावना का सुख मजबूत हो जाए तो सविकल्प समाधि में बदल जाता है। सविकल्प समाधि मजबूत हो जाए तो निर्विकल्प समाधि का रूप लेती है। और उस समय सतगुरु कोई तत्ववेता हो तो निर्विकल्प तत्व का उपदेश देकर निर्विकल्प तत्व का साक्षात्कार करा दे। अगर रास्ते में ही कोई गड़बड़ हो गई और शरीर पड़ गया, गिर गया, मुक्ति की तीव्र इच्छा नहीं है तो ऐसा साधक ब्रह्मलोक अथवा भाव समाधि तक पहुंचाए तो स्वर्गलोक अथवा सत्कर्म तक पहुंचाए तो स्वर्गलोक का सुख भोगता है, फिर आकर मनुष्य जन्म पाता है। जैसा संग रंग मिलता है ऐसी फिर उसकी यात्रा होती है। लेकिन हृदय में उद्देश्य ऊंचा है और दृढ़ है तो वो साधक किसी कारण से अपनी साधना पूरी नहीं कर पाता, मर जाता है। तभी भी उसको अगले जन्म की हुई साधना का प्रभाव उसे फिर परमात्मा की प्राप्ति के तरफ ले चलता है। ऐसे एक साधक की जीवन घटना है। वो साधक रामानंद स्वामी की सेवा करता था। गुरु जी की भिक्षा लेने गया, देरी हो गई किसी कारण से, तो ब्राह्मणों की बस्ती जल्दी भोजन कर लेते। वो एक किसी बनिया के पास पहुंचा। ऐसा बनिया था जो चमड़े का धंधा करने वाले लोगों को ब्याज पर पैसा देता था। 1 रुपए पर 2 आना, 12 टका होता है 2 आना माने 12.5 टका। उस ब्याजखोर के घर की भिक्षा ले आया। गुरुजी को तो भिक्षा मिली, गुरुजी ने भोजन खाया, लेकिन भोजन के बाद शाम को थोड़ा आराम करके 10, 15, 25 मिनट शास्त्रादि पढ़ा और बाद में जब संध्या वंदन करके समाधि में बैठने का गुरु ने प्रयास किया तो आज ध्यान नहीं लग रहा है।
मन शांत नहीं हो रहा है और हल्के विचार आ रहे हैं। गुरु जी का हृदय स्वच्छ और हल्के विचार। चेला जी को बुलाया कि आज अन्न कहाँ से लाया था, सच बता। शिष्य गुरु के आगे झूठ बोले तो उसको 1000 गुना पाप लगता है, ऐसा वो शिष्य जानता था। जैसे साधारण आदमी की सेवा करने से जो पुण्य होता है, श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा से 1000 गुना ज्यादा होता है। ऐसे साधारण आदमी के आगे झूठ बोलने से जो पाप लगता है, श्रेष्ठ पुरुषों के आगे बोलने से उस 1000 गुना ज्यादा होता है। इसलिए जो लोग राजकारण खेल कर या मस्का पालिश करके गुरुओं को ठगना चाहते, वे बेचारे फिर गुरुओं के नजीक ही नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उनके पाप बढ़ जाते हैं। ऐसा भी मैंने कई जगहों से सुना देखा है। और जो सरल हृदय आते हैं, अपराधी होते हैं, अति पापी होते हैं और सरल हृदय से पाप स्वीकार कर लेते हैं, ऐसे लोग महापापी और महा डकैत लोग भी अच्छे ऐसे सदग्रस्त हो जाते हैं, जैसे मुगला डाकू श्रद्धानंद संत के आगे अपनी बेवकूफी, अपना पाप ताप स्वीकार करता है, सच्चाई का गुण प्रकट करता है, तो मुगला डाकू हूं, एक ऊंचा नागरिक सिद्ध हो जाता है, जिसकी चर्चा संतों के श्रीमुख से भी होने लगती है। और अब बापूजी से जान लेते हैं कुछ ऐसी खास बातें जिनसे साधना में तरक्की बड़ी आसानी से होने लगेगी। खास बात ध्यान देने योग्य है। दाएं नाक से श्वास भरे भरे भरे, फिर रोके, पेट को आगे पीछे करें, कष्ट न हो उतनी देर रोके, फिर बाहीं नाड़ी से छोड़ दे। ऐसा 5 बार करे तो वायु प्रकोप में शांति, पाचन तंत्र तेज, सर्दी जुकाम गायब। अगर गर्मी लगी हो तो बाएं नाक से खींचे खींचे, रोके और दाएं नाक से छोड़ दे। दोनों नाड़ियों से खींचे, दोनों नथुनों से, और दाएं नथुने से छोड़ दे। 5-7 बार 10 बार करे, कितनी भी थकावट हो गायब। स्थान परिचय की मुद्रा क्या करें? प्राणायाम आदि करके विद्युत का कुचालक आसन बिछा के बैठ गए, दोनों हाथों बगलों में उंगलियां डाली और ऐसे हल्का हल्का हिलडोल करते गए, जप करते गए। मंत्र जल्दी सिद्ध होगा, आनंद आएगा। मन नहीं लगे, दोनों हाथ की उंगलियां गर्दन में, कभी मौका मिले सीधे लेट गए, कानों में रुई अच्छी तरह से दबोती, श्वास अंदर गया ओम, बाहर आए तो 1, अंदर गया तो शांति, बाहर आए तो 2, आंखें खुली रहे। फिर 2-5 मिनट के बाद लंबे श्वास ले लिए 2-4, फिर वही, कभी कभी आंखें पीछे को किए, ऐसे आधा घंटा। कुछ दिन के अभ्यास में मंत्र सिद्धि और रस और काज पूर्ण करने की योग्यता विकसित हो जाएगी।